Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve exercise 1.2 of class 10th. एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है कि आपको इन कम्प्लेक्स नंबर पे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और उसको परफॉर्म करने के बाद इन सब को आपने सिंपलीफाई करके मुख्तसर करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी ये फॉर्म बस आपके पास आनी चाहिए। इसके अलावा कोई और, यानी 2 दफा बी आयोटा लिख देना, 2 दफा a लिख देना, ये नहीं आना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। हम एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह डिवीजन के सब के बारे में पढ़ चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से प्लस करेंगे, किस तरह से माइनस करेंगे। प्लस और माइनस का एक ही रूल है कि रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में प्लस होगा, इमेजिनरी नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर में प्लस होगा। माइनस में भी ऐसे ही है, रियल नंबर रियल में, हकीकी अदद में प्लस होगा, और इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है जी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा। तो हम रियल को रियल में यानी 2 प्लस 3 करेंगे, प्लस 5 आयोटा और माइनस आयोटा करेंगे। तो यहाँ 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 5 माइनस आयोटा किया तो 4 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं जी 16 माइनस 3 आयोटा, इसको प्लस करना है अगेन 9 प्लस 2 आयोटा में। उसी तरह हकीकी अदद को हकीकी में 16 प्लस 9 करेंगे, और माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा करेंगे तो पीछे माइनस आयोटा रह जाएगा। जबकि 16 प्लस 9 25, रियल पार्ट 25 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होके 3 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का आयोटा आंसर में आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने कहा है जी 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस का क्वेश्चन आ गया, लेकिन प्रोसेस वही है, रियल को रियल में से माइनस करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस करना है। सबसे पहले माइनस क्या करेगा, सेकेंड वाली ब्रैकेट की सिंबल्स को चेंज कर देगा। तो हम चेंज करते हैं जी, फर्स्ट वाली वैसी की वैसी ही रहेगी, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा। अब रियल में को रियल के साथ कंबाइन करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 9 माइनस 7 माइनस 2 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। दरम्यान में प्लस की सिंबल इसलिए आई क्योंकि ये जो माइनस का ऑपरेशन था वो हम परफॉर्म कर चुके हैं सिंबल चेंज करके। माइनस हमेशा सिंबल ही तो चेंज करता है ना, उसके बाद जो वैल्यू प्लस हो रही होती है उसको प्लस कर लेते हैं, जो माइनस हो रही होती है उसको माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, जबकि माइनस 2 प्लस 3 करेंगे आयोटा, लेकिन सिंबल जो बड़ी वैल्यू के साथ होगी वो आंसर में आएगी। तो 2 प्लस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 में देखिए 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो उसी तरह सबसे पहले माइनस से जो सेकंड ब्रैकेट की सिंबल चेंज हो रही है वो सिंबल चेंज की, माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। फिर रियल को रियल के साथ अलहदा कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अलहदा कर लिया, यानी हकीकी अदद आपका 11 माइनस 9 किया तो 2 आ जाएगा, और प्लस 9 प्लस 7 किया तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 2 प्लस 16 आयोटा। पूछा हुआ है जी 3 प्लस 4 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन आ गई। अब मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लाई विद एवरी नंबर, हर नंबर को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने 3 को पकड़ा, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा, फिर 3 को पकड़ा माइनस 3 आयोटा के साथ किया। देन आफ्टर सेकंड टर्म की बारी आ गई, अब सेकंड टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आयोटा को 2 के साथ किया, फिर 4 आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ किया। हुआ क्या, 3 2 जार 6 हो गया, 3 3 जार 9 माइनस 9 आयोटा हो गया, प्लस 4 2 जार 8 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 4 3 जार 12 आयोटा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वेरिएबल जब दोनों तरफ हो तो वो भी तो मल्टीप्लाई होते थे ना। इसी तरह आयोटा भी आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आगे आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। यहाँ क्या हुआ, देखिए दोनों के साथ आयोटा आ रहे हैं ना, इमेजिनरी पार्ट है तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस किया तो हमारे पास माइनस आयोटा बच गया। ठीक है जी। अब ये -1 जो वन को माइनस से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 आ गया, 12 प्लस 6 करेंगे 18 माइनस आयोटा
इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 6 में वो कह रहे हैं जी 5 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आयोटा से। तो उसी तरह से 5 को पहले करेंगे 3 के साथ, फिर 5 को करेंगे माइनस 4 आयोटा, यानी फर्स्ट नंबर को पकड़ा, दोनों के साथ कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर को पकड़ेंगे, इसको भी दोनों के साथ, माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई 3 से किया, फिर माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई माइनस 4 आयोटा से किया। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, साथ प्लस माइनस माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पहले ही बार प्लस 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 हो जाता है, 4 2 जार 8 और आयोटा आयोटा से हो गया आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी, -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, 20 और 6 को प्लस किया 26, लेकिन चूंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस 8 हो गया, 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 माइनस 26 आयोटा इसका आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 7 की तरफ हम चलें, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिवीजन का आ गया। अब आपने इसको डिवाइड करना है, 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके इसको जो नीचे फ्रैक्शन, कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन में आयोटा नहीं रहना चाहिए। जैसे हम फ्रैक्शन में रेडिकल साइन नहीं रहने देते थे, उस तरह से हम इस फ्रैक्ट को ऊपर लेके जाएंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप रैशनलाइजेशन का मेथड है, आपने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी बटे के ऊपर और बटे के नीचे उसका उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। उसका कॉन्जुगेट ये माइनस है तो इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस आ जाएगा। तो 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 2 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड भी किया। ये नीचे जो आपके पास फॉर्म बन रही है किस चीज की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। तो इसको एक दफा आपने ए स्केयर, फिर एक दफा आपने बी स्केयर में लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर कैसे करेंगे आगे हम, 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, तो 2 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर और आयोटा का स्केयर। ठीक है, ऊपर क्या हुआ, ऊपर सिंपल उसी तरह से 3 को पकड़ा 2 और 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 5 आयोटा को पकड़ा 2 और 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ 12 प्लस 12 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास प्लस 2 आयोटा रह गया, माइनस 20 आयोटा का स्केयर आपके पास, जब आपने आयोटा के स्केयर की वैल्यू पुट की -1, तो ये -20 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 और 6 26 प्लस 2 आयोटा, नीचे क्या हुआ 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, आयोटा स्केयर आपके पास -1 है ना, तो फिर उसी तरह से 4 का स्केयर 16 इंटू -1 जब करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। सॉरी, माइनस और माइनस यहाँ पे भी माइनस है ना, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो 16 प्लस 4 करें 20 हो जाता है। अब चूंकि हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना होता है तो हम फ्रैक्शन को अलग अलग कर लेंगे, 26/20, और हमारे पास इस तरफ क्या हो जाएगा 2/10। कटिंग के बाद 2 1 जार 2, 2 5 जार, सॉरी 220 है तो 2 10 जार 20, तो ये 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 ओवर 2 1 जार 2 और 0। ये इसका 13/10 रियल पार्ट आ जाएगा, और 1/10 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 जो है उसमें भी हम रेशनलाइजेशन ही करेंगे, डिवीजन आ रही है तो हम उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। 6 प्लस 3 आयोटा से आपने जब मल्टीप्लाई किया 5 प्लस 2 आयोटा को, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, 5 6 जार 30, 5 3 जार 15, 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6 आयोटा स्केयर। फिर अगेन आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी -1, तो 6 जब -1 के साथ होगा तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 15 में 12 प्लस किया 27 आ जाएगा, नीचे a माइनस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन रही है, तो 6 का स्केयर -3 का स्केयर और आयोटा का स्केयर, 6 का स्केयर 36, 3 का स्केयर 9, आयोटा स्केयर -1, माइनस और माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 36 प्लस 9 करेंगे 45 होगा। ऊपर आपके पास क्या हो गया, 30 माइनस 6 करेंगे तो 24 प्लस 27 आयोटा। आप उसी तरह फ्रैक्शन अलहदा करेंगे, 45 24 के नीचे भी आ जाएगा, यानी 24/45 और 27/45। बाद में इनकी कटिंग कर लेंगे 3 के टेबल के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/15 रियल पार्ट आपके पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उसने कहा है कि राइट एडिटिव इनवर्स जमी माकूस आपने हर मुरक्कब का लिखना है। तो किसी भी मुरक्कब का जो जमी माकूस है, आपने पहले जब किसी नंबर का जमी माकूस निकालते थे तो अगर वो प्लस में होता था तो उसको माइनस में लिख देते थे, और अगर वो माइनस में होता था तो उसको क्या कर देते थे आप, प्लस में। यानी सिंबल चेंज होगी। जब भी किसी नंबर का जमी माकूस यानी एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपने क्या कर देना, सिंपल जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, उसका सिंबल चेंज कर देना है। अब यहाँ चूंकि जो वैल्यू है वो आपकी दो अदाद पे मुश्तमिल होती है, एक उसका हकीकी हिस्सा होता है और एक उसका इमेजिनरी हिस्सा होता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों की सिंबल चेंज होगी। अगर दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में होंगे। अगर एक माइनस और एक प्लस में है तो उसी तरह से एक प्लस में चला जाएगा और एक माइनस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने ये लिखा है। क्योंकि एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि जब एक नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स दोनों को आप प्लस करें तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 3+2 आयोटा। तो आपने इनकी सिंबल चेंज करनी है ना, आपने माइनस के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दें। माइनस क्या करता है, हमेशा सिंबल चेंज कर देता है। तो ये इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और प्लस माइनस -2 आयोटा हो जाएगा। अगर आप ये पार्ट जो है ये वाला स्किप करते हैं और डायरेक्टली ये लिखते हैं तो भी आंसर आपका ठीक होगा। ओके जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलें। 4-3 आयोटा आपने जस्ट क्या कर देनी है, जो दोनों की सिंबल आपने चेंज कर देनी है, माइनस वालों को प्लस में और प्लस वालों को माइनस में। आप डायरेक्टली इसको इसमें आंसर लिख सकते हैं, -4 आयोटा +3 आयोटा। पार्ट नंबर 3 में चलें। तो 5-7 आयोटा है हमारे पास, तो वो भी क्या हो जाएगा, -5 और +7 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में जाएं तो 2/3 है। हमें फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जस्ट सिंबल्स को देखना है। सिंबल अगर माइनस की है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, और अगर प्लस की है जैसे कि क्वेश्चन में है तो उन दोनों को हम माइनस में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। अब वो पहले उसने क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स पूछा है, अब यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहे हैं, यानी जरबी माकूस। हाँ, अब जरबी माकूस में हम सिंबल नहीं चेंज करते। जैसे हमारे पास जरबी माकूस 2/3 का अगर आपने निकालना होता था तो आप क्या करते थे, इसकी फ्रैक्शन को उलट देते थे। 3 ऊपर चला जाता था और 2 नीचे आ जाता था। लेकिन अगर कोई सिंपल नंबर गिवन होता था 2, तो आप उसको क्या करते थे, उसको फ्रैक्शन में ले जाते थे, 1/2। और अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई नंबर होता था तो आप उसको क्या करते थे, उसको आप बटे के ऊपर, यानी आपने उनकी फ्रैक्शन जो है वो चेंज करनी है किसी भी क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे भी 1/a+b आयोटा है, तो इसकी फ्रैक्शन हम चेंज करेंगे। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जैसे मसलन हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखें, 4+5 आयोटा हमें गिवन है। तो जब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे लिखूंगी तो वो तो क्या होगा, 1/4+5 आयोटा। बट प्रॉब्लम इज अगेन कि हम आयोटा को तो रेडिकल बटे की में रहने नहीं देते, जैसे रेडिकल को नहीं थे रहने देते। तो फिर उसी तरह से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4-5 आयोटा को 1 से किया तो वो 4-5 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये अगेन वही फॉर्म बन रही है, a+b इंटू a-b की फॉर्म बन रही है। तो वो किसके इक्वल होती है, आपकी a² माइनस बी स्क्र के। तो ये क्या बन जाएगा, 4² माइनस 5² और अयोटा के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है वो किसकी इक्वल होती है, -1 के। तो पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 + 25 आपके पास 41, ऊपर 4-5 अयोटा ही आ जाएगा। लेकिन हमने आंसर रियल पार्ट का अलग और इमेजिनरी का अलग लिखना होता है, तो हम फ्रैक्शन अलग अलग कर देंगे। 4/41 -5/41 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी उसी तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6+2 आयोटा का तो 1/6+2 आयोटा बनता है। लेकिन आयोटा रेडी अगेन हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर 6-2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपके पास a-b इंटू a+b की फॉर्म बनेगी, तो वो a² माइनस b²। ठीक है, तो 6 का स्केयर -2² इंटू आयोटा स्केयर। 6² 36 होता है, -2 का स्केयर 4 होता है, आयोटा स्केयर -1 के होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 + 4 आपके पास 40 हो जाएगा। ऊपर 6-2 आयोटा ही आ रहा है क्योंकि 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हुआ था। फिर अगेन फ्रैक्शन को अलहदा कर लेंगे ताकि हमारे पास इमेजिनरी और रियल पार्ट अलहदा हो जाए। 6/40 -2/40, इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/20 -1/20 अयोग।
3 है जी, उसमें भी 7 माइनस 3 आयोटा का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो वो 1/7 माइनस 3 आयोटा आएगा। फिर आयोटा को खत्म करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट 7 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। 7 प्लस 3 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 7 प्लस 3 आयोटा आ गया। यहाँ पे ये आपकी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन गई, जो कि इक्वल होती है आपकी ए स्केयर के और माइनस बी स्केयर के। ए स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू 7 का स्केयर, माइनस बी स्केयर यानी सेकंड वैल्यू 3 का स्केयर और साथ आयोटा का भी स्केयर। ठीक है जी, 7 का स्केयर हो गया 49 माइनस 3 का स्केयर 9, आयोटा की स्केयर की जगह -1। ऊपर वैल्यू वैसे की वैसी एंड तक चलेगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 प्लस 9 किया 58 हो गया। उसी तरह से ऊपर रियल पार्ट को अलग करने के लिए 7/58 और +3/58 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर जो है हमारे पास 4, वो अब देखें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। उसमें अब क्या है, उसमें रेडिकल साइन आ गया आपके पास। तो अब आप रेडिकल साइन जो है वो किस तरह से करेंगे, आप उसको साथ लेके ऐसे ही चलेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास √5 माइनस 4 आयोटा है, तो जब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो वो क्या होगा, 1/√5 माइनस 4 आयोटा। अगेन आयोटा को फ्रैक्शन से खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट √5 माइनस है ना इमेजिनरी के पार्ट के साथ, तो वो प्लस में चेंज होके √5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और √5 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड भी किया। ऊपर √5 प्लस 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, √5 प्लस 4 आयोटा हो गया। नीचे कौन सी फॉर्म बन गई, अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन गई, जो कि इक्वल किसके होती है, हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर क्या बनेगा, √5 का स्केयर बन जाएगा, माइनस बी स्केयर बनेगा जी 4 का स्केयर और आयोटा का स्केयर। यहाँ पे क्या हुआ, स्केयर स्केयर रूट से कट के खाली 5 आ जाएगा। यहाँ पे -4 का स्केयर आपके पास 16 होता है, आयोटा स्केयर -1 होता है। माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 प्लस 16 आपके पास 21 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। उसके लिए फ्रैक्शन को आपने दोनों ऊपर वाले न्यूमरेटर्स के साथ अलग अलग लिख दिया। √5/21 प्लस 4/21 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।